हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। जो 2.2 का क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को निकालना क्या है कि द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को पहचानेंगे कैसे, और ये जो गुणनखंड आ रहा है इसको बनाएंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ कि गुणनखंड और जो डिवाइड अलजेब्रा का होता है ये सब का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है। आप लोग पहले ये जो गुणनखंड है उसको आप लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए, उसके बाद आप लोग ये ट्राई खुद कीजिएगा, आप बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो मत देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ताकि उसको देख करके आप लोग इसको आराम से बनाइए। ठीक है ना, कि इसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि जब भी द्विघात बहुपद रहे उसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए रहे तो सबसे पहले हम उसको गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड कीजिए, कितना पर टूटेगा एक्स स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड में मैंने क्या बताया कि आगे और पीछे वाले को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद उसको हम कहीं भी अलग लिख लेंगे, चाहे मन में ही रहने देंगे। तो चलिए हम अलग कहीं पे लिख लेते हैं 8x स्क्वायर। गुणा करने पे इतना ही आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी फ्रेंड्स कि हमको दो दो ऐसा अंक चुनना है, ऐसा अंक दो लेना है कि जिसको जोड़ने या घटाएं तो -2 आना चाहिए, और गुना उसी अंक को करें तो -8 आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग को कितना पे टूटेगा ये देखिए। तो देखिए, तोड़ने के लिए मैंने बताया था कि इस दोनों को गुना कर करके आप लोग उसको फैक्टराइज कीजिए। तो 2 से 4 लगेंगे, ये 2 से 2 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये इसी दो में से आप लोग को बांटना है। दो पार्ट इसको रखना है। एक, चलिए हम इसको ले लेते हैं और इसको एक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब लिए तो 2 दूना कितना हो गया 4, आई एक ले लेते हैं 2। तो देखिए 4 और 2 पे टूट रहा है, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टूटेगा कितना पे, जो टूट रहा है उसको पहले लिखिए, अभी चिन्ह मत लिखिए। 4x पे टूट रहा है और 2x पे टूट रहा है। ठीक है, और -8 है तो -8। ठीक है ना। अब यहाँ पे चिन्ह देखिए कि चिन्ह होगा किसका। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि इसको घटाने पर ही तो -2 आ रहा है ना। तो जो बड़ा वाला होगा, देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या चीज़ है, माइनस का। तो जो भी दोनों डिजिट में जो बड़ा होंगे उसी का चिन्ह हम देंगे। मतलब कहने का यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला ये है, तो इसमें माइनस लगा देंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को अलग अलग बांट दिए। ठीक है, अब दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन कितना होगा फ्रेंड्स दोनों में, इसमें x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, प्लस इसमें 2 कॉमन होंगे, x और -2 से डिवाइड देंगे तो 4। तो फ्रेंड्स कितना बचेंगे, x प्लस 2 बचेंगे, मतलब कि बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ। अब बराबर फ्रेंड्स आपको लिखना है कितना, शून्य। क्या है कि शून्य ज्ञात करना, तो बराबर शून्य लिखना है। अब दोनों को अलग अलग लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, और x बराबर प्लस है, इस तरफ माइनस। ये आपका फ्रेंड्स हो गया शून्य के निकालने। लेकिन आपको कह क्या रहा है कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करें, मतलब कि इसको जांचना भी है। तो देखिए, जांचने के लिए आपको करना क्या है, जांचने के लिए फ्रेंड्स आपको ये एक बात ध्यान में ये रखना है कि ये जो होता है ये अल्फा का मान होता है। ठीक है, ये अल्फा का मान हम निकाल के लाएं, और एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान देना है कि जो भी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा, एक को अल्फा मानना है और एक को क्या मानना है, बीटा मानना है। उसके बाद आप लोग को जांचना है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये सब का बेसिक मैं बता चुका हूँ। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट सब दिया गया। उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े जल्द भाग रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा। अब देखिए, आपको जांचने के लिए क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब फ्रेंड्स अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 ना, मैंने बोला है ना कि इसको अल्फा मानना है, और प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू है 4, फिर इक्वल टू, अब माइनस है तो माइनस b है ना दोस्त। अब यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे करना क्या है कि देखिए ये a का मान होता है, इसमें से a b c का मान निकालिए। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा ना, और b का मान हो जाएगा -2, और c का मान हो जाएगा -8। चिन्ह भी लिखना है फ्रेंड्स, चिन्ह मत छोड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को भरना है। तो -b/a है, तो माइनस का माइनस, अब b का वैल्यू देखिए -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2
अब बटा ए का वैल्यू देखिए 1 है तो 1। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा इक्वल टू 2। देखिए हम लोग को ये जांच हो गया कि यहाँ पे हम लोग जब निकाले तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया ना। अब यहाँ पे एक और इसका फार्मूला था, दोनों यूज करके आपको जांचना है। एक अल्फा प्लस बीटा से जाते हैं और एक जांचना है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला आता है सी बटा है। ठीक है, तो अल्फा की जगह -2 रखिए और गुना बीटा की जगह 4 रखिए बराबर सी बटा है। तो सी का वैल्यू कितना है -8 और ए का वैल्यू 1 है। अब देखिए गुना कीजिए तो -8 इक्वल टू -8। तो फिर देखिए यहाँ पे भी दोनों का माइनस में आ गया, तो फिर ये मेरा जांच हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 4s² - 4s + 1। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को पहले क्या बताया है कि आगे और पीछे को गुना करके हम कहीं भी एक जगह रख लेंगे। तो आगे और पीछे गुना कीजिएगा तो आपका 4 बचेगा और s² है तो s² और इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है दोस्त प्लस। यानी कि आपको ऐसा 2 अंक लेना है कि उसी अंक को जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए और गुना करने पर प्लस में 4 आना चाहिए। तो दोस्त आपको मैंने बताया कि जो भी गुना करके आप लाएंगे उसको सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, अब तो नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम साफा है, जब 2 अंक में रहते पता चलेगा कि 2 और 2 से ही टूटेगा। देखिए 2 2 से टूट रहा है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्त, देखिए पहले आगे वाला को लिख लीजिए। टूट रहा है कितना पे, 2 और 2 पे, तो लिखेंगे 2s और 2s और +1 है तो +1। चिन्ह अभी मत दीजिए, चिन्ह मैं बताता हूँ लिखने के लिए, आप लोग कैसे लिखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए ये दोनों जुटेंगे तब तो प्लस माइनस में 4 आएंगे ना। दोनों को जोड़ना है मतलब 2 और 2 जुटेगा तब 4 होगा। तो फ्रेंड्स बताओ यहाँ पे अगर प्लस हम रख देंगे तो 2 2 जुटेगा तो 4 तो आएगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का आ जाएगा प्लस का ना, लेकिन हमको लाना क्या है माइनस। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो देखिए 2 और 2 4 हो गया और चिन्ह भी माइनस का, और गुना भी करके देखिए 2 दूना का 4, एस में एस से s² और माइनस माइनस प्लस, गुना में क्योंकि जो बक देते हैं वही लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे टूट गया ना। अब फ्रेंड्स करना क्या है, दोनों में कॉमन, अब दोनों को अलग अलग बांटना, इसको अलग बांटिए और इसको अलग बांटिए। तो कॉमन कौन होगा फ्रेंड्स, तो देखिए पहले बार की दोनों जो है 2 से कट रहा है तो पहली बार की 2 कॉमन हो जाएगा, और इस दोनों में एस भी है कॉमन ना, दोनों में एस है तो एस भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन वही लेते हैं जो कम रहता है। दोनों में सबसे कम कौन ये है तो कॉमन ले लिए, एस दोनों में सबसे कम ये है तो ये ले लिए। अब 2s से दोनों में हम डिवाइड करेंगे, 2s से दोनों में 2 कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, और 2s में से एक s तो कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, एक ही s बचेगा ना। और मानते कि 2s दोनों सेम है मतलब 1 से कट जाएंगे, और माइनस इस दोनों में देखिए 2 से ये भी नहीं कटेंगे और s भी दोनों में नहीं है। देखिए एक कॉमन लेंगे तो 1 से ये भी कटेंगे और 1 से दोनों कट जाएंगे, तो एक कॉमन ले ले फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना बचेगा 2s, क्योंकि 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, और प्लस और माइनस माइनस और 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए 2s - 1 एक साथ और 2s माइनस मतलब बाहर वाले को एक साथ अंदर वाले को एक साथ बराबर कर देना फ्रेंड्स कितना 0। तब आपको क्या लिखना, अलग अलग लिखना है, 2s - 1 = 0 और यहाँ पे भी 2s - 1 = 0। तो 2s = फ्रेंड्स 1 आ जाएंगे क्योंकि इस तरफ लाएंगे तो s = 1/2। इसी तरह यहाँ पे 2s = 1 तो s = 1/2। तो दोनों का देखिए ये आपका निकला 0। ठीक है, यहाँ पे शून्य का अगर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः 2 शून्य, किसके ऊपर नहीं मैंने बताया, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अतः 2 शून्य का आपका 2 शून्य कौन कौन निकल के आ गया 1/2, 1/2। अब फ्रेंड्स इसमें करना क्या है कि जांचना भी है। ठीक है, इसको जांच करना है कि क्या है, जांच करना क्या है कि दोनों के बीच के जो गुणांक है शून्यकों का गुणांक है के बीच के संबंध की सत्यता जाँच करना है, मतलब ये दोनों को जाँच भी करना है। तो फ्रेंड्स जाँच कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a। तो फ्रेंड्स मैंने बताया ना कि इसको अल्फ़ा मानना है और एक को मानना है बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, फिर प्लस बीटा तो बीटा का वैल्यू भी 1/2 बराबर -b/a। तो ये माइनस का माइनस रहने दीजिए और b है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, इसमें से a b c का मान निकालिए तो a का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान कितना होगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भरना है, माइनस का माइनस और b का वैल्यू देखो वहाँ पे -4 है तो माइनस a माइनस मिलेगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और बटा a तो a का वैल्यू भी कितना है 4, a और एक कटेगा 1 से। ठीक है, आप बताइए आधा आधा जुटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं दोस्त, बचेगा ना, तो 1 = 1। देखिए यहाँ पे इसका जाँच हो गया। चलिए अब इसको एक गुणांक से गुना से चेक करते हैं। अब अल्फ़ा × बीटा मतलब c/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है देखिए
1/2 इंटू बीटा, तो बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर सी बटा है। तो सी का सी यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, 1 भरना है, और ए का वैल्यू 4 है तो 4 भरेंगे। अब बताइए 1 में 1 से गुना करेंगे क्या, 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दोनों का जो वैल्यू आया यहाँ पे इक्वल आ गया, तो फ्रेंड्स यही आपका जांच हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि 6x² -3 -7 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि देखिए सरियाया हुआ नहीं है, इसको लाइन से इसको असेंडिंग ऑर्डर पहले हम लिख लेते हैं। मतलब पहले इसको सरियाई, जिसका पावर जो ज़्यादा है उसको पहले आगे कीजिए। तो 6x² और ये -7x है तो -7x, और +3 है तो +3। पहले इसको मैं सरिया दिया हूँ, ठीक है, ताकि देखिए पावर 2 है, फिर 1 है, फिर नहीं है, अब बराबर 0। अब फ्रेंड्स ऐसा आप लोग को 2 अंक चुनना है कि जिसको गुना करने पे 18, देखिए आगे पीछे गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए ना। मतलब पहले गुना करके लिख लीजिए 6 18x², और प्लस प्लस प्लस, मतलब ऐसा 2 अंक लेना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 और गुना करने पे 18। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि आपको टूट रहा हो कितना पे, 9 और 2 पे टूट रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स, देखिए मैंने कैसे जाना, तो देखिए 18 को पहले खंड किया, तो 2 से 9, फिर 3 से 3, तो पहले इस 3 को अलग रख दिया, और इस 3 दूनी 6 को अलग रखा। तो 6 में से 3 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो बताइए 3 बचेगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बचेगा, तो इस पर तो टूटेगा नहीं। अब क्या किया मैंने कि 3 और 3 को साथे रख लिया, और 2 को अलग रखने दिया, तो 3 तिया 9, 1 बचा 2, तो 9 और 2 पे टूट रही है। ठीक है, अब यहाँ फिर पहले आप लोग को 7 जो टूटा 9x पे टूट रहा है, और 1 टूट रहा है 2x पे, पहले इसको मैंने लिख दिया, और +3 है तो +3 बराबर 0। अब बताइए फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि घटाने पर ना माइनस आ रहा है, मतलब घटाने पर हमको कितना लाना है, माइनस। तो फ्रेंड्स 9 में से 2 घटेगा तब यहाँ 7 लाना है, तो बड़ा वाला माइनस में रहेगा तब तो ये माइनस में रहेगा। अगर इसी को प्लस कर देंगे तो बड़ा वाला प्लस, तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, बट यहाँ मेरा माइनस है, तो इससे क्या होगा कि हम बड़े वाले को माइनस में रखेंगे और छोटे वाले को प्लस में, तब प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 हो गया तो 7। फ्रेंड्स लेकिन देखिए दोस्त यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, मुझे एक गलत बात गलत लग रही है क्या, कि 9 में से 2 हो गया तो 7, और 9 दूना 18 तो हो गया, लेकिन फ्रेंड्स हमको यहाँ पे माइनस है ना, तब कह रहे हैं क्या गलत हो रहा है। अब देखिए अब सही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये मैंने क्यों कैसे चेक किया कि देखिए मैंने जब इसको घटाया तो 7 तो आ गया, बट जब गुना किया 9 दूना 18, तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, यहाँ तो गुना करने पे माइनस में आएगा, तो माइनस में ही आएगा ना दोस्त। देखिए 6×18 x², अब माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाता। अब मेरा टूटा हुआ सही है। अब यहाँ फिर देखिए कॉमन कितना लेंगे, इसको और इसको बांट देते हैं, तो दोनों में देखिए दोनों जो है 3 का से कट जाएगा, तो सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे, और x दोनों में शामिल, तो पहले x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना 3x से दोनों में डिवाइड करना है, तो 3 दूना के 6, और 2x में से 1x मिल गया तो एगो x, माइनस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3, और x तो कट गया, फिर प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से सिर्फ 1 कटेगा, कॉमन लेते हैं कि जो दोनों कटे, तो यहाँ पे कॉमन कितना होगा फ्रेंड्स, अगर एक कॉमन ले लेते 1 से तो दोनों कटेगा ना, तो एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 2x, प्लस और माइनस माइनस, अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 बराबर 0, तो 3x + 1 एक साथ, और 2x - 3 एक साथ, बराबर क्या करना है 0। तो दोस्त अब क्या कीजिए 3x + 1 को बराबर 0 कीजिए, और 2x - 3 = क्या करना है 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करना है 3x = प्लस है तो माइनस, तो x = -1/3। उसी तरह यहाँ पे आपको करना है 3x = माइनस, तो इस तरह प्लस हो जाएगा, तो x = 3/2। तो ये आपका फ्रेंड्स आपका निकल गया शून्य। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि अतः शून्य, 2 शून्य भी लिख सकते हैं, अतः शून्य कौन कौन है गया -1/3, एक हो गया आपका 3/2। अब यहाँ पे जांचना है, तो चलिए जांचते हैं। जांचने के लिए मैंने भी क्या बताया कि एक अल्फा प्लस बीटा रखना है, एक अल्फा इंटू बीटा रखना है। तो चलिए पहले यहाँ पे ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ से मिलाएंगे ना क्योंकि इसको इंटरचेंजिंग किए थे, तो ए का मान 6, बी का मान आ गया दोस्त -7, और सी का मान आपका आ गया -3। ठीक है, और यहाँ फिर जाँच कीजिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा इसको एक को अल्फा मानना है ये वाला, और एक को बीटा मानना है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का देखिए अल्फा की जगह 3, और प्लस यहाँ पे प्लस बीटा, बीटा की जगह 3/2 -b/, है तो देखिए ओ झक गया था, माइनस का माइनस b, तो b का वैल्यू यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया +7/a, तो a का वैल्यू देखिए 6 है, यहाँ पे लिखना 6।
अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जब भी इनके जोड़ा ऐसा निकालते हैं ना, जब कहीं भी गैप रहे, नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे गैप रहे उसको गुना करते हैं, जैसे पूर्णांक टूटता है, 3 दूना का 6, और 6 में 3 जोड़ना है ना, तो 6 3 9, 9/2। फ्रेंड्स यहाँ पे गलत क्या हो रहा है दोस्त, ओ हो गलत है ना, अल्फ़ा का मान -1/3 है, तब तो मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे गलत हो रहा है, -1/3 है। तो चलिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 2, तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 2, और ऊपर 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी देखिए दोस्त यहाँ पे थोड़ा मुझे नहीं पता चल रहा है क्या मैं बना रहा हूँ। चलिए इसको मैं अलग टाइप का बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 और प्लस बीटा, तो बीटा की जगह 3/2, और बराबर माइनस का माइनस, बी का वैल्यू देखिए माइनस में 7 है, तो ये माइनस और वो माइनस, 7 प्लस हो जाएगा, और बटा ए का वैल्यू 6 है। हम देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और ऊपर 2 से गुना तो -2 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 3 और 3 से गुना तो 9, बराबर ये 7/6, तो ये मैंने लिख दिया। अब बताइए माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। देखिए तो यहाँ पे तो एक हो गया प्लस से, अब एक माइनस इंटू से जांचिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 है और बीटा का वैल्यू 3/2 है, और बराबर c/a, तो c का वैल्यू देखिए -3 है, तो यहाँ पे भरना -3 और a का वैल्यू फ्रेंड्स 6 है, तो ये तो 3 दूना 6 कट गया। अब देखिए फ्रेंड्स 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे बचा -1/2 और यहाँ पे भी बचा -1/2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं थे, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी इतना निकल करके आ गया इक्वल था, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स इक्वल था, तो मेरा एक थर्ड क्वेश्चन भी जांच होकर के शून्य होकर के बन गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप लोग देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि 4u² + 8u, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आप लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले करना क्या है कि देखिए दोनों में कॉमन कौन है, सबसे पहली बार कि दोनों में तो 4 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 4 से दोनों कटेंगे, और साथ साथ u भी कॉमन है, तो फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2, और इक्वल में क्या करना है फ्रेंड्स 0 करना है, क्योंकि शून्य का निकालना है। आप क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग, मतलब कैसे 4u = 0 करना है, और एक लिखना है x + 2u है ना दोस्त, u + 2 = 0, तो u = हो जाएगा -2, और यहाँ पे u = हो जाएगा 0, और ये 4 आ जाएगा नीचे, मतलब 0/4, तो u का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पर u का वैल्यू -2, तो आपका शून्य का निकल गया, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। अतः दो शून्य कौन कौन हो गया दोस्त, एक 0 हो गया और एक आपका -2। अब इसको जांच करना है, तो चलिए इसको मैं जांचता हूँ। तो फिर जांचने के लिए सबसे पहले आप लोग को a b और c का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और b का वैल्यू 8, और c का वैल्यू फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या कहेंगे 0, जो नहीं दिया हुआ है इसको 0 बोलते हैं। अब देखिए जो स्क्वायर में रहता है उसको a का वैल्यू मानते हैं, जो सिर्फ ABCD के अक्षर के रूप में कोई भी पावर ना रहे, जिसका पावर 1 रहे, तो 4 पर जिसका पावर 1 रहे उसको b मानते हैं, ठीक है। और c तो है ही नहीं, क्योंकि जो अंक वाले रहते हैं सिर्फ अंक रहते हैं डिजिट, उसको हम c मानते हैं, बट डिजिट तो है नहीं, तो इसको क्या मानेंगे 0। तो जांचना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 है ना, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, और बराबर ये माइनस तो रहने दीजिए, और b, तो b का वैल्यू भी -8, यहाँ पे -8 बटा a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू 4 है, तो 4 4 दूना 8, -2 से कट गया। देखिए 0 प्लस और माइनस -2, यहाँ पे घट करके आ गया, ये कट करके आएगा -2, अब 0 में से -2 घटेगा तो -2 = -2, तो यहाँ पे देखिए इसका तो एक प्लस से जांच हो गया। अब इसको गुना से जांच कीजिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा का वैल्यू 0 और बीटा का मान -2, और c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 4। तो बताइए 0 में गुना तो 0 और 0 से भागा तो 0, तो यहाँ पे भी आपका जांच हो गया। 5 क्वेश्चन देखिए, t² - 15, इसका शून्य निकालना है। तो सबसे फ्रेंड्स करना क्या है कि t² - 15 = आपको कितना मानना है 0 मान लेंगे, ठीक है। तो t² माइनस से तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो t = हो जाएंगे, जब इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा ना 15, यानी कि t = फिर से वो शून्य का निकालना है, और ये रूट में दिया हुआ है, और इसका शून्य का मैंने क्या माना है 0, तो जब भी यहाँ से हटेगा तो ये 2 इसका शून्य का निकालना है ना, तो एक शून्य का आपका निकलेगा प्लस में
और एक शून्य निकलेगा दोस्त आपका क्या, माइनस में, क्योंकि जब भी शून्य होता है, जब रूट में रहता है तो रूट से कोई भी चीज़ हटता है तो उसको प्लस और माइनस में लिखना पड़ता है। ठीक है, जिसमें देख लीजिए 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों 2 होता है। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मैंने तो वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल निकालने की वजह से जब हटाया तो रूट चढ़ा, और इसका जब वर्गमूल निकाला तो रूट में ही निकला। ठीक है, तो प्लस में रूट और एक माइनस में रूट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 को हम लिखेंगे तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं तो √4 प्लस में और एक √4 माइनस में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि इसका वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल -2, इसी तरह इसको यहाँ पे लिखे हैं। तो आपका 2 शून्य यहाँ पे निकल गया। अब फिर से आपको जांचना है, तो जांच कीजिए, यानी कि कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप बीटा का ए थी, ए और बी का मान निकालिए। तो फिर देखिए ए का वैल्यू हो जाएंगे एक, किसका आगे एक ना, और बी का वैल्यू मैंने बताया कि जिसका पावर 1 हो, तो पावर 1 वाला तो है ही नहीं, तो बी का वैल्यू कितना 0, और सी का वैल्यू हो जाएगा दोस्त -15, क्योंकि दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ पे एक को अल्फ़ा मानना है, एक को बीटा ना, एक को अल्फ़ा मानना है, एक को बीटा, तो अल्फ़ा की जगह +√15 और गुना बीटा, तो बीटा की जगह -√15 और बराबर माइनस, और बी का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 और बटा 1। ठीक है, अब बताइए, सॉरी प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे बताइए, तो बताइए ये प्लस और माइनस माइनस, तो √15 और √15 है, तो प्लस माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा 0, तो ये 0 तो माइनस में होता नहीं, तो इसको भी प्लस में लिख सकते हैं क्योंकि 0 माइनस में नहीं लिखाता है। फिर आपका आ गया जाँच, यहाँ पे प्लस से और माइनस से भी जाँच कीजिए, तो माइनस से जब जाँच करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा का मान √15 और गुना बीटा का मान -√15। ठीक है, बराबर c बटा है, तो c का वैल्यू -15 पर दिया हुआ है और एक का वैल्यू 1, तो √15 में √15 से तो सिर्फ 15 हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने बताया है √4 में √4 से गुना करेंगे तो इसका ओनली होने से कितना होगा 4। क्यों होता है, क्योंकि √4 में √4 से गुना करें तो √16 के वर्गमूल कितना होता है 4, तो इससे अच्छा कि सिर्फ रूट हटा के एक अंक लिख देंगे, √16 गुना √16, तो बस सिर्फ आंसर कितना कर देना 16। उसी तरह यहाँ पे √15 इंटू √15 तो 15 हो जाएंगे, और प्लस और माइनस माइनस इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो आपका यही जाँच हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी शून्य ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये तो गुणनखंड के रूप में आ गया ना, तो आगे और पीछे वाले को गुना कीजिए, जो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, मतलब कि फ्रेंड्स आपको ऐसा 2 अंक लेना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके अगर 1 रहते हैं ना, तो जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करना पर -12 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स कितना पे टूटेंगे x स्क्वायर, देखिए 4 और 3 पे टूट रहे हैं, क्योंकि 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 को खंड कीजिए तो ये 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, तो 3 को अलग रखिए, 4 इस 2 को अलग रखिए, तो देखिए 2 दूना के 4 है, 3 टूट रहा है ना, तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे जो टूटा पहले उसको लिखे, चिन्ह अभी मत लिखे, जो टूट रहा है उसको लिख दिया, और -4। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला है ना, यानी कि बड़ा वालों को क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे जो भी चिन्ह खोजेगा वो बड़ा वाला अंक में लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो इसको प्लस कर देते हैं, अब घटाना है तो फिर से इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस होता है माइनस ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कौन होंगे, तो फ्रेंड्स दोनों को कॉमन लेने में बनेगा नहीं, क्योंकि अगर इसको आगे रखते तो 3 कॉमन ले लेते और इसको पीछे रखते तो 4 कॉमन ले लेते। जब अगर ऐसा हम कर ही दिए तो कॉमन अब कैसे लेंगे बताइए। यहाँ पे पहली बार कि दोनों में से x तो कॉमन होंगे ही, क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, सिर्फ x ही कॉमन होंगे ना, तो यहाँ पे कितना बचेंगे 3x और माइनस x कट गए तो कितना बचेंगे 4, फिर प्लस इसमें ना ही 3 कॉमन होगा ना ही 4 कॉमन, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, और 4 कॉमन लेंगे तो 4 से ये नहीं कटेगा, तो जाहिर सी बात, और x कॉमन लेंगे तो x इसमें और x में है ही नहीं, तो एकदम क्या कॉमन ले लेना है, एक कॉमन ले लेना है, तो बचेगा 3x और -4, क्योंकि एक कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, तो बचा कितना x + 1 एक साथ लिखना है और 3x - 4 एक साथ लिखना है, और बराबर आपको दे देना शून्य, क्योंकि शून्य निकालना है। अब यहाँ पे लिखना है x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, तो 3x = ये माइनस है, इस तरफ प्लस, तो x = 4/3। उसी तरह यहाँ पे x बराबर प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, मतलब मेरा 2 शून्य निकल करके आ गया, एक ये निकला और एक निकला शून्य, तो फ्रेंड्स हम निकाल लिए। अब हमको जांचना है, तो चलिए इसको हम अब जांचते हैं।
जांच के लिए एक अल्फ़ा लेना है, एक बीटा लेना है। तो पहली बार को क्या मानना है, इसको मान लेना है अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा का वैल्यू मानते हैं और ये बीटा का वैल्यू मैंने मान लिया। ठीक है, तो फिर से हम फार्मूला लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे ए बी का मान निकालिए, तो फिर देखिए ए का मान कितना हो जाएंगे, ए का मान 3 और बी का मान, देखिए बी का मान यहाँ पे -1 है ना, माइनस तो लिखना है -1, 80 का वैल्यू -4 है। ठीक ना, तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा का मान -1 और प्लस बीटा, तो बीटा की जगह 4/3 इक्वल टू माइनस का माइनस, और फिर बी बीटा ए बी है ना, तो बी का माइनस और ये माइनस, तो क्या बन जाएंगे प्लस में 1 और बटा ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3। और फिर से यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 और +4, तो 1/3 बचेंगे ना। ठीक है, और ये तो स्टेप तो प्लस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस था और बी भी माइनस में है, तो माइनस में प्लस हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी देखिए घटा, कैसे घटा आप लोग को नहीं पता चला, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि -1 और +4/3, जब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो 3 एक एलसीएम 3, तो 1 से 3 में गुना 3 और -1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 3 डिवाइड 1 घटेगा और 1 से 4 में गुना तो 4, तो बचेगा 1/3। यहाँ पर मैंने वैसे किया इक्वल टू 1/3। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस से जाँच हो गया। अब हमको एक लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू -1 गुना बीटा, तो बीटा की जगह 4/3 बराबर c/a। तो c का वैल्यू देखिए कितना है, -4 है, तो -4 और a का वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे कि 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है 3। तो फ्रेंड्स आपका कितना बचा, -4/3, गुना करेंगे तो इस तरफ भी -4/3, मतलब कि ये भी आप लोग का जाँच हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले का 6 क्वेश्चन वो मैं बना चुका हूँ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन इसमें है इसका भी बेसिक मैं दे चुका हूँ। आप लोग पहले कोशिश कीजिए कि मैं बेसिक ही समझूँ, ताकि आप लोग को बुक से बनाने में कोई परेशानी ना हो। मुझे यही आशा रहती है कि आप लोग खुद पे खुद भरोसा कर करके बनाइए, क्योंकि छापने के लिए तो आप लोग बुक से भी छाप सकते हैं, किसी की कॉपी लेकर के छाप सकते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं जब भी कोई चैप्टर चालू करता हूँ तो उसका पहले मैं बेसिक डालता हूँ, कि आप लोग पहले बेसिक देख करके आराम से उसको पहले समझिए, अब तब बुक से जब भी बनाने आए तो बुक को पहले आप अपने मन से बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है, आप लोग ये ट्रिक जो है ज़रूर अपनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को कोई साथ देंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेंड्स भी नहीं याद आते हैं। फ्रेंड्स को जब बुलाइएगा तो बोलेंगे कि नहीं मैं कौन हूँ, नहीं दिखाऊंगा, वो कुछ बहाना कर देते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आत्मनिर्भर रहिए, खुद अपने पे विश्वास रखिए। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद का एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया था, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन वहाँ पे करवाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर वहाँ देखिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग मतलब फिर शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। तो शून्य का योग दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा और बीटा को जोड़ करके ये पहले वाला दिया हुआ है, तथा गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है फ्रेंड्स -1, ये आप लोग को दिया हुआ है। फिर बुक में चाहे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक दी गई है। यहाँ पे योग और गुणनफल नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में मैं क्या करूँगा, तो फ्रेंड्स वो स्थिति में आपको करना क्या है कि जब शून्य का योग दिए हो रहे हैं, गुणनफल दिए हो रहे हैं, तो आपको ऐसा करना है। लेकिन जब ये ना रहे, सिर्फ शून्य का है, तो आपको एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है, और फिर अल्फा की जगह वैल्यू पुट कीजिए, आप बीटा की जगह वैल्यू पुट कीजिए। बट यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा का ही निकाल करके दिया हुआ है, तो ये तो ईजी है, बट वैसे रहेगा तो आप लोग वैसे भी कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट मुझे कीजिए कि सर उसका वीडियो पहले बना दीजिए। तो उसका फिर से मैं वीडियो बना चुका हूँ, शायद ये मुझे याद नहीं है कि मैं इस मतलब कि मैं उसका जो मैं बता रहा हूँ नहीं दिया गया, हाँ होगा, मैं उसमें दिया हुआ, जिसमें इसका तो वीडियो मैं बना चुका हूँ, बट ये नहीं पता है कि शून्यक सिर्फ शून्यक से मैंने मैथ बताया कि नहीं, ये मुझे ध्यान में नहीं है, बट आप लोग उसमें देख लीजिएगा, शायद होगा, कन्फर्म हम है नहीं। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कि शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा -1 है। आपको निकालना क्या है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए द्विघात बहुपद इक्वल टू फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
अब करना क्या, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ही आपका दिया हो गया है 1/4x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे लिख देना -1, एक लाइन ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर -1/4x और प्लस और माइनस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को देखिएगा, अब यहाँ पे नीचे जो भी आपका आएगा उससे आपको तीनों में गुना कर देना है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए कि नीचे जो भी रहेगा उससे आपको तीनों में गुना करना है। तो फ्रेंड्स नीचे 4 है ना, मतलब तीनों में 4 से गुना कीजिए, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर। अब 1/4 में फ्रेंड्स अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 से कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 में 1 से गुना करें तो बचेगा x, और माइनस है तो माइनस, फिर माइनस है। अब इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये द्विघात बहुपद का रूप ले लिया। देखिए द्विघात बहुपद के रूप में आ गया ना। द्विघात बहुपद क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस होता है, यही कहता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन है √2 और -1/3। चलिए इसको ही बनाते हैं। क्वेश्चन तो वही रहा है कि जिसके शून्य का योग, क्योंकि हेडिंग ही दिया गया है, तो शून्य का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, ठीक है। अब निकालना है आपको द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सीधे फार्मूला आप लोग लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आप लोग को लिख देना है। उसका फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है तो इसके जगह √2 भर देंगे, और एक्स है तो एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, तो इसके जगह भरना 1/3। अब देखिए यहाँ पे नीचे आया कितना 3, मतलब कि तीनों में 3 से गुना करेंगे, तो 3 से इसमें भी गुना तो 3x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 3 से इसमें भी गुना तो कितना हो जाएगा 3√2x, और प्लस 3 में इससे भी गुना, तो देखिए 1/3 में 3 से गुना कीजिए, 3 कट गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका आगे द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5। चलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखें, द्विघात बहुपद का। फ्रेंड्स मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम कुछ का भी एग्ज़ाम रहे, आप लोग सबसे पहले हैंड राइटिंग सुधार लीजिए। अगर आप लोग का हैंड राइटिंग जब तक अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, आप लोग कितने भी पढ़ने में तेज़ रहेगा, आपको वहाँ पे मार्क्स कम जाते हैं, और जिससे मायूस आप लोग को बाद में होना पड़ेगा, आप लोग बाद में उदास हो जाएगा कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी नंबर कम आए। नंबर कम आने का नहीं रहता है दोस्त। तो मैं आप लोग से एक विनती ज़रूर करूँगा कि आप लोग राइटिंग पहले सुधारिए, उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। देखते हैं कि कमज़ोर लोग भी रहते हैं और राइटिंग जब उनको साफ रहता है तो वो अच्छी तरह से एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, क्योंकि चोरी करके भी वो किसी तरह से झाँक करके राइटिंग सुधार करके लिख देते हैं। बट आप लोग को जब कितना भी तेज़ रहेगा राइटिंग नहीं बैठेगा तो बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से ही विनती करता हूँ कि आप लोग राइटिंग ज़रूर सुधारिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, आराम से बनाइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भर देंगे 0 एक्स होते एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5। देखिए फिर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 बचेगा, तो फिर बना कितना एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आ गया फ्रेंड्स आपका द्विघात बहुपद के रूप में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हेडिंग तो दिया होता है कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है। बस आप लोग को सिर्फ फार्मूला आप लोग को याद रखना है। फार्मूला दोस्त आप लोग दम मुँह पे रखे, आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है। फार्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही आप लोग का फार्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, और 1 में 1 से गुना करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे x ही होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए ये तो बहुत ईजी था, ये तो सिर्फ वैल्यू भर दी, यहाँ पे निकल करके द्विघात बहुपद तैयार हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे भी देख लेते हैं।
-1/4 और 1/4। तो चलिए मानना है को अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 1/4। अब निकालना है दोस्त द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का आप लोग फार्मूला बोलिए। फार्मूला आप लोग का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोस्त यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए -1/4 है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस, और 1/4 एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। अब फिर देखिए नीचे जाहिर सी बात है क्या आ गया है 4, मतलब कि 4 से हम गुना कर देंगे। तो 4 से एक्स स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 4 कटेगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस 4 से इसमें भी गुना करेंगे तो सिर्फ कितने बच जाएंगे 1। तो आपका ये द्विघात बहुपद करो तैयार। ठीक है, चलिए आगे एक लास्ट इसी चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है ही। अब यहाँ पे ये लास्ट है देख लीजिए 4,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माना है फ्रेंड्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो 4 भरिए और एक्स है तो एक्स भरिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू 1 है तो 1 भरिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी था, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत इजी। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो मैंने भी बताया कि इसका शून्य का योग और गुणनफल रहेगा, अब सिर्फ शून्य का दिया और देखिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ। आप लोग ऐसे लिंक पर भी जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जब यहाँ पे वीडियो देख ही रहे तो यहाँ पे देखिए मैं हेडिंग ही दे देता हूँ कि दो शून्य जब दो शून्यक रहे, जब दो शून्यक रहे, जब दो शून्यक रहे, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो शून्य कौन कौन। एक मान लेता हूँ मतलब 3 है, एक मान लेता हूँ मैं -6 है। ठीक है, सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। अब आप लोग को निकालना है जब दो शून्यक रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। फिर समझने में दिक्कत होती है, प्लीज़ तकलीफ होती है अगर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मुझे ज़रूर बताएं, दर्द को छिपाए नहीं। जब दो शून्य है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे योग और गुणनफल नहीं कहा है कि उसको मानेंगे, दो शून्य है फ्रेंड्स, तो एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -6। वही रहता था कि जब योग है तो अल्फा प्लस बीटा इसको मान लेते थे, लेकिन योग ना है ना ही गुणनफल है तो इसको अलग अलग मानेंगे। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो बस आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का वैल्यू है ना दोस्त, देखिए यहाँ अल्फा का वैल्यू इसका पहले था कि दोनों का वैल्यू आ जाता था, लेकिन अब अकेले अकेले है तो अल्फा की जगह 3 और बीटा का जगह -6 फ्रेंड्स, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस -6 भी हो जाएगा। और एक्स सत्य एक्स प्लस अल्फा तो 3 गुना बीटा, तो बीटा की जगह -6 तो एक्स स्क्वायर ये माइनस और देखिए प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 3 घटेगा तो -3x बचेगा ना दोस्त, और प्लस और माइनस माइनस 6 दिए 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x होता है 3x और -18। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी जाकर के लास्ट में द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे शून्य का रहे तो ऐसे और जब योग और गुणनफल रहे तो वैसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही। अब मैं अगले 2.3 चैप्टर के लेकर के आता हूँ दोस्तों, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करें और दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट जरूर